safe at your home. Today is 27th of May 2021 and the day today is Thursday. So in today's lesson we are going to talk about momentum. What is momentum and how we can drive a formula for the motion of the body and find out its momentum. First of all, हमने पहले भी पढ़ा है momentum क्या होती है. Momentum is actually the property of the body which it possesses due to its mass and velocity. So momentum क्या होता है? Momentum is actually the product of mass and velocity. Got it? Momentum is product of the mass and velocity. Momentum can be represented by the bold capital P. So the formula of momentum is equals to P is equals to mv. This is the basic definition of momentum and this is the basic formula of the momentum that says momentum is the product of mass and velocity of the body. In our today's lesson, we are discussing force and momentum, the relationship of force and momentum. अब इसमें एक्चुअली ये सिस्टम क्या है कि एक बॉडी है, इट स्टार्ट टू मूव. जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो उसका जो मास और वेलोसिटी है, जो उसकी वेलोसिटी है, मास तो उसका सेम ही रहेगा, लेकिन उसका मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल. तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूला को यूज करके इसमें वैल्यूज पुट करें तो इट विल बी vi इक्वल्स टू mvi, बिकॉज मास जो है वो सिमिलर रहना है, वो सेम रहना है, मास ने डिफरेंशिएट नहीं करना. और सेम अगर हम फाइनल वेलोसिटी लें, फाइनल एक पोजीशन पे वो पहुंच गया है तो वो फाइनल वेलोसिटी इसमें देखते हैं हम क्या आई है, that is vf. And Pf is equals to mvf. Got it? Now how we can make the relationship between force? First of all, अब आप देखिए हमारे पास एक आ गया फॉर्मूला इनिशियल मोमेंटम का और एक हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम का. Now to find out the change in momentum, okay, so relationship between ठीक है, हमें देखा मास, सॉरी मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी.
initial momentum it will be Pi is equals to mvi, and final momentum will be Pf is equals to mvf. अब हम अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट अबाउट द चेंज इन मोमेंटम हम क्या करेंगे, हम हमेशा चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू जब हम करते हैं तो वो चेंज होता है। इसमें हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे होगा Pf माइनस Pi इज इक्वल्स टू MVI F माइनस MVI। यहाँ तक तो हमने चेंज को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम, आपको पता है रेट ऑफ चेंज की मैंने आपको बताया था, जब भी बात आती है इसका मतलब होता है कि उसके साथ टाइम इन्वॉल्व हो गया। सो अगर रेट ऑफ चेंज होगा तो हम Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T करेंगे, और सेम इधर होगा माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। अब आप देख रहे हैं, सॉरी MVI, और अब आप देखें कि इसमें से हम M कॉमन ले सकते हैं। सो हम M कॉमन ले लेंगे, MVF माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। अब M तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन F Vf माइनस Vi किसका फॉर्मूला है? यस, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सो ma, यहाँ पे a हमने कर दिया, और हमारे पास राइट साइड क्या है, ये यहाँ पे हमने Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T। तो अब हम उसको लिख लेंगे आगे। नेक्स्ट हम सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू ma। ऐसे ही बिल्कुल यही हमने अभी तक फाइंड आउट किया है ना। और आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्या हम ma की जगह पे F पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो F विल बी Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T। तो एक रिलेशनशिप बन गया। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं मोमेंटम के बीच में और फोर्स के बीच में। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन देम। दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने पहले इनिशियल मोमेंटम लिया है विच इज Pi इज इक्वल्स टू MVI, फिर हमने फाइनल मोमेंटम लिया है जो है Pf इज इक्वल्स टू MVF, फिर चेंज फाइंड आउट किया हमने उनका, और चेंज को जब हमने रेट ऑफ चेंज किया तो हम उनको टाइम से T से डिवाइड कर दिया है, और मैथ्स हमने कॉमन ले लिया है। और आपने देखा है कि Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय T क्या होता है, ma, विच इज फोर्स, एंड दैट्स हाउ वी हैव डेवलप्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। आप फाइनल फॉर्मूला जब देखेंगे विच इज F इज इक्वल्स टू Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाय T, it is a relationship between the force and the momentum. Now we are going to solve example number 3.6, which is very easy. Let's do it.
ओके, एग्जाम्पल में है अ बॉडी हैज मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds। तो बॉडी थी, उसका मास था 5 kg और 10 उसकी वेलोसिटी थी, और ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लगी और वो स्टॉप कर गई। इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, टाइम 2 सेकेंड है और फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें क्या गिवन है? मास, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, हमें टाइम दिया गया है, चलो वैल्यूज लिख लेते हैं। मास की वैल्यू है 5 kg 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आप लिख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो लगी है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, F is equals to F minus PI divided by T। अब पहले हम PF और PI फाइंड आउट करेंगे। PF हमारे पास है M into VF and PI हमारे पास है M into VI। सो मास हमारे पास 5 है लेकिन वेलोसिटी 0, इसका मतलब है PF तो 0 हो गया। अब PI फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास मास है 5 और वेलोसिटी 10, सो 5 into 10 50। सो यहाँ पे हमारे पास 0 minus 50 divided by 2। यहां तक समझ आ गई आप सबको कि जो हमारे पास पहले मास हमें गिवन था 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी गई थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी? वो 0 थी। टाइम 2 सेकेंड्स है और हमें कह रहे हैं कि फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने। फोर्स इज इक्वल्स टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। सो वैल्यूज हमने जब पुट किए हैं, PF इज इक्वल्स टू MVF। सो अगर एक क्वांटिटी 0 है, वो 0 से मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर क्या आएगा? 0। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट किया और अभी हमने माइनस किया है। ऐसा लग रहा है कि आंसर माइनस में आएगा। सो इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। -50 डिवाइड बाय 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so -25 will be the answer, -25 न्यूटन। हमने कटिंग की है बस आगे। सो हमारे पास फोर्स आ गई है। The force that was required to stop the motion of an object or any system which is under consideration. Okay students, it's very easy and you have to solve the numerical number 3.8 of your exercise. 3.8 is your homework. Numerical number 3.8 is your homework. अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि मोमेंटम क्या होता है। What is momentum? Momentum is a product of force and velocity. Force और velocity के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनिशियल मोमेंटम की बात की, जो यहाँ हमने फॉर्मूला में भी यूज किया है। That was PI is equals to MVI। और फिर हमने फाइनल मोमेंटम की बात की है, which is PF is equals to MVF, and then we found out the change in momentum
और चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देन इन नेक्स्ट स्टेप हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की थी। ऐसे ही है, चेंज ऑफ मोमेंटम में हमने डिवाइडेड बाय टी किया था एंड अल्टीमेटली हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, दैट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। F is equals to PF minus PI divided by T. Then उसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3.6 ऑफ योर बुक एग्जाम्पल्स। इसमें हमें गिवन डेटा क्या है? हमें मास दिया गया है 5 kg, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी is also 0 and the time taken for all this is 2 seconds. Now we have to find out the force that was used to bring that change. सॉल्यूशन के लिए हमने वही जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया उसको हमने यूज किया है। Okay, then we put the values and after all हमने फाइंड आउट किया है कि आंसर आया है -25 न्यूटन। So -25 Newton force was used to stop the moving object that has initial velocity 10 meter per second. Is it clear, students? I hope it's clear. Your homework is numerical number 3.8. Like I mentioned in your last video as well, you have to practice the derivation and then also practice the numericals. जो मैंने न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिया है वो भी, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड दे आर मोर लाइक योर मैथ क्वेश्चंस। अगर आपने बिल्कुल सही किया होगा तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। Next time we are going to discuss law of conservation of momentum, and after this we have just 2-3 topics left that talks about friction, centripetal force, and then we'll be done with this chapter. Okay students, watch this video carefully and try to solve numerical number 3.8, but still if there is any difficulty, you have any confusion, I am here to help you out. You can ask me, but first of all give it a try and read from your book as well. For the derivation you can consult page number 67. Students, page number 67 and 68 and chapter number 3. Allah Hafiz students, happy learning, and do note the page numbers.